यह वीडियो बनाया जा रहा है इन्वायरमेंटल स्टडीज पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक, इससे पहले मैंने इसका 2 चैप्टर ख़त्म किया है। ठीक, ये आपका तीसरा चैप्टर मैं चालू करने वाला हूँ। चैप्टर थर्ड है आपका वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक ना, इसमें आप लोग देखिए वाटर पॉल्यूशन, ठीक, यानी जल प्रदूषण क्या होता है। यानी कि वाद्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण, यानी कि वाद्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण जल के सामान्य गुणों जैसे भौतिक, रासायनिक तथा जैविक में परिवर्तन जल प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग जल में किसी रासायनिक पदार्थ को मिला देते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे भौतिक, रसायन तथा जैविक। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब यही है कि जब जल में रेडियोधर्मी पदार्थ या किसी रसायन को मिला दिया जाता है, ठीक, तो जल को वो दूषित कर देता है। जैसे लोग समझ सकते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही था मेरा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब इस कि जल प्रदूषण के कारण, ठीक ना, सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन का सोर्स कहाँ से है, मतलब स्रोत क्या है, उसका कारण क्या है। ठीक ना, ये आपको इसमें फर्स्ट है औद्योगिक अवशिष्ट या अवशिष्ट जल। कहने का मतलब देख लीजिए, औद्योगिक संस्थानों से निकलते हुए जल में कई प्रकार के विषैले रसायन मिले होते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे मतलब आप लोग देखते हो किसी कंपनी से या मतलब जो भी पानी आता है उधर से अंदर से बाहर निकल के नालों के साथ नदी में जाता है, तो उसमें अनेक प्रकार के अशुद्धियाँ होती है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। और आपका नेक्स्ट है मल मूत्र, यानी कि वह जल जिसमें पशुओं या मनुष्यों का मलमूत्र बहकर किसी नदी, तालाब, झील, सागर आदि में जाकर मिलता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब लोग मानव है या पशु जब जो मतलब वो ना टॉयलेट या पेशाब करता है, मलमूत्र निकालता है बाहर, ठीक, तो वो किसी न किसी रूप में मतलब नदी, नाला, सागर, मतलब झील उल में, चाहे नदी, तालाब में जाता है तो वो भी जल को प्रदूषित करता है। आपका नेक्स्ट है भारी धातु, ये भी मतलब जल प्रदूषण करती है। जैसे देखिए, जैसे उद्योग से निकलने वाले जल में कैडमियम, सीडी, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, पारा, निकिल, जिंक आदि भारी धातुएं अत्यंत विषैली होती हैं। ठीक ना, जो जल को प्रदूषित कर देता है। ठीक ना, उसके बाद भारी धातुएं प्रमुख जल या प्रदूषण का मुख्य कारण है। ये भूमिगत जल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक, जिसकी अधिकता के कारण मनुष्य को फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जल में भारी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक ना, जैसे आपको देख लीजिए कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर, लेड, मरकरी, ETC, ठीक, ये सब मतलब बहुत विषैली धातुएं होती हैं। ठीक ना, इससे फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है मनुष्य को। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है। यानी कि जब जल में परमाणु परीक्षण किया जाता है तो इनसे निकलते हुए नाभिकीय कण या जल को प्रदूषित करके कैंसर तथा आनुवंशिक रोग उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यही है कि जो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है, देखिए, जब जल में परमाणु परीक्षण किया जाता है तो इससे निकले हुए नाभिकीय के कण, ठीक ना, जल को प्रदूषित कर देते हैं तथा इससे कैंसर, आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए जल में परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए, सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है रासायनिक तथा कीटनाशक पदार्थ, ठीक, यानी कि कीटों, कवक तथा खरपतवार को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जैसे रासायनिक पदार्थ जैसे DDT, ग्लेक्सिन, BHC आदि तथा विभिन्न रासायनिक उर्वरक जल को प्रदूषित करके पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कीटों तथा कवक, ठीक, मतलब उन लोगों को नष्ट करने के लिए जब हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे DDT हो गया, ग्लेक्सिन, ठीक, BHC आदि
जब हम लोग उसको नष्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो तथा विभिन्न रासायनिक उर्वरक जल, जैसे जब हम लोग खेती उती करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे पानी में जो उर्वरक मतलब सोर्रा उर्रा हो गया आपका मिलाते हैं, तो ये भी मतलब जल प्रदूषण का कारण है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हानि पहुंचता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट और इसका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, नाइट्रेट यानी कि NO3 क्या होता है देख लीजिए। ये भी जल प्रदूषित करता है, यानी कि यह मुख्यतः भूमिगत जलों में पाया जाता है। यह मिट्टी से रिसकर या छनकर जैवमंडलीय नाइट्रोजन चक्र के द्वारा भूमिगत जलों में पहुंचता है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होती है या होता है। कहने का मतलब ये जो NO3 नाइट्रेट होता है, यह मुख्यतः भूमिगत जलों में पाया जाता है, ठीक है। यह मिट्टी में रिसकर या छनकर मंडलीय नाइट्रोजन चक्र के द्वारा भूमिगत जल में पहुंचता है, जिससे भूमिगत जल भी प्रदूषित हो जाता है, जिससे हम लोग मतलब मशीन के द्वारा निकाल के पानी पीते हैं, उसमें भी नाइट्रेट का मात्रा होता है। इसीलिए फिल्टर का पानी पीना चाहिए आप लोग को। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का मतलब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और उसके सोर्स क्या है मैंने बताया। आप इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप लोग मेरे वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।